को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं पास्टर माइकल परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे आज इस प्रकार इस ईस्टर संडे में दिया कि मैं परमेश्वर का वचन को आपके बीच में रख सकूँ। साथ ही हमारे पूरे मीडिया टीम के लिए, डिपार्टमेंट के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ हर एक उन प्रभु के दासों के लिए, दासियों के लिए जो लगातार प्रभु का वचन को इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से लोगों के बीच में पहुंचा रहे। परमेश्वर आप सबों को नामो नाम आशीर्वादित करे। आमेन, हालेलुया। प्रिय, आज इस ईस्टर के दिन पे मैं कुछ आयतों को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में, आपके शहर में, आपके समाज में अलौकिक काम करने पाए यीशु के नाम से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय कुछ आयतों को मैं पढ़ता। जब यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा गया, जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दे चुका, बाइबल कहता है 57, जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। जब सांझ हुई, जब कोई आशा नहीं है, जब कोई उम्मीद नहीं है, अब आगे क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, ऐसे समय पे बाइबल कहता है जब चारों तरफ अंधियारा हो गया, कोई तो उस जगह पर कहीं से यीशु के लिए उस स्थान पर पहुंचता है। बाइबल कहती है, इस प्रकार कहती है, जब सांझ हुई यूसुफ नामक अरमतिया का एक मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। प्रियो मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, इस ईस्टर के दिन में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम आज आपकी अवस्था कैसी है, आपकी परिस्थिति कैसी है, आपके घर पे क्या चल रहा है, आपके बैंक बैलेंस क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, मुझे नहीं मालूम किस निराशा से, किस दुविधा से, किस वेदनाओं से, किस हालातों से आप होकर गुजर रहे हो। शायद सांच का समान हो सकता है, अंधियारे का समान हो सकता है। प्रियो, आज इस ईस्टर के दिन में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के तरफ से कोई ना कोई आपके लिए आएगा, आपके लिए खड़ा होगा, आपके साथ, आपके हर एक बातों में वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना, परमेश्वर किसी ना किसी को कहीं ना कहीं आपके लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर था, इवन आजू बाजू कोई चेले नहीं थे। जो भीड़, जिस भीड़ को यीशु खिलाता था, पिलाता था, वे आज जहां पर यीशु चमत्कार करता था, आज यीशु के पास कोई नहीं, अकेला क्रूस पर टंगा हुआ, असहाय। उनको उतारने वाला कोई नहीं है, उनके तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। प्रिय, मुझे नहीं मालूम आज आपकी हालत शायद ऐसी हो सकती है, अकेले पंच से होकर गुजर रहे होंगे। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपके लिए आ रहा है। हालेलुया। या बाइबल कहता है एक व्यक्ति जिसके बारे में जब यीशु जीवित था, यीशु की सेवकाई में कभी हम इस व्यक्ति के बारे में कभी किसी प्रकार का रिकॉर्ड या कभी किसी प्रकार की बातें सुना नहीं, लेकिन यीशु जब क्रूस पर टंगा हुआ है, कोई तो आया। हालेलुया। प्रिय, कई बार हमारे जीवनों में जिसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन के लिए खड़ा करने वाला है। ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके जीवन में भेजने वाला है, ताकि परमेश्वर का अद्भुत काम आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपकी सेवकाई से खड़ा हो जाए। इस जगह पर इस व्यक्ति का मूवमेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूं। इस व्यक्ति का जो हलन चलन या प्रभाव, बाइबल का था, वो आया। आने के बाद क्या करता है? 58, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। देख लीजिए, वो आया, फिर वो गया किसके पास? पिलातुस के पास। यीशु मसीह का शव मांगने के लिए एक व्यक्ति जोसेफ जो आता है और पिलातुस के पास जाता है उनका बॉडी को मांगने के लिए। हालेलुया। कोई तो आया, किसी ने तो कदम बढ़ाया, कोई उस गैप में खड़ा हुआ, जहां उस गैप पे, उस खालीपन पे खड़ा होने वाला कोई नहीं था। कोई तो आकर पिलातुस के पास जाकर यीशु के लिए प्रार्थना करता है, यीशु के लिए कहता है कि मुझे यीशु का शव को चाहिए। हालेलुया। प्रिय, जरा देखिए, कोई आया और पिलातुस के पास गया। आज कई लोग आते हैं हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए, कई लोग आते हैं हमारे जीवन को एक्सपोज करने के लिए,
कई लोग आते हैं हमें नीचा करने के लिए, कई लोग आते हैं हमें गिराने के लिए। यहाँ बाइबल कहता है कोई तो आ रहा है यीशु मसीह को क्रूस से उतारने के लिए। हालेलुया। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, आज इस ईस्टर के दिन में मेरी ये प्रार्थना, कोई आपका जीवन में आकर आपके तरफ से एडवोकेट करने जा रहा है, आपके ऑन योर बिहाफ, आपके तरफ से वो कार्य करने जा रहा है, आपके तरफ से हालेलुया परमेश्वर का फेवर को वो मांगने जा रहा है। कोई तो है आपके लिए प्रार्थना कर रहा होगा, कोई तो है आपके लिए कदम बढ़ा रहा होगा, कोई तो जो आपके लिए एडवोकेट कर रहा है। संसार में जब हमारे जीवन में कई जगह पर हमको न्याय मिलता नहीं है, जस्टिस मिलता नहीं है, कई जगह पर हमारे तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, हमारे तरफ से सोचने वाला कोई नहीं है, हमारे तरफ से करने वाला कोई नहीं है, हमारे तरफ से जाने वाला कोई नहीं है। यहाँ बाइबल कहता है सेम स्टोरी, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, उसके साथ भी उसको मदद करने के लिए, उसको सहायता करने के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए, उसके तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। उस जगह पर कोई तो आया और कोई तो पिलातुस के पास जाकर उसका शव को मांगता है। हालेलुया। आगे इस प्रकार कहता है 58, इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर पर लपेटा और उसने अपनी नई कब्र पर रखा जो उसने चट्टान पर खुदवाई थी। आमीन। पिलातुस के पास जाता है, फिर वापस आता है उसको उतारने के लिए, उसको संभालने के लिए। परमेश्वर का जो योजना सदियों पहले, परमेश्वर का जो वायदा है, परमेश्वर का जो भविष्यवाणियां जो पहले की गई थी, उसको पूरा करने के लिए किसी को तो आना था, किसी को तो बोलना था, किसी को तो खड़ा होना था। और यहां बाइबल कहता है यूसुफ वो एग्जाम्पल बना, वो ब्लेसिंग बना, वो जरिया बना कि वो आया, पिलातुस के पास गया, वापस आकर शव को उतारता है, और उतारता नहीं, उसको उज्जवल चादर से लपेटता है। हालेलुया। हो सकता है आज हम कई घावों को लेकर, कई चोट को लेकर चल रहे, आज लोग आते उसी घाव में नमक छिड़क कर चले जाते, उसी घाव पर और चोट पहुंचा कर चले जाते। यहां पर कोई तो आया और उसको उज्जवल चादर से लपेट दिया। कम ऑन। हालेलुया। प्रिय मेरे सुनने वाले भाइयों बहन, उज्जवल प्रेम से कोई आपको लपेटने जा रहा है। परमेश्वर का उज्जवल फेवर आपका जीवन में आने जा रहा है। मुझे नहीं मालूम प्रिय, हालेलुया, परमेश्वर आप आज आपके जीवन में किस परिस्थितियों से होकर आप गुजर रहे हो। यहाँ बाइबल कहता कोई तो आया और यीशु का शव को उतार कर उसको उज्जवल चादर से लपेट दिया। आज की दुनिया में लोग लटकाने के लिए तैयार है, लोग उतारने के लिए तैयार नहीं है। प्रिय, जिस प्रकार मैं बता रहा उस प्रकार हम भी कोशिश करें कि हम भी किसी के जीवन में आए, किसी के जीवन के लिए जाए, किसी के जीवन के लिए बोले, किसी के जीवन को संभाले, किसी के जीवन को उज्जवल प्रेम से, प्रभु का प्रेम से, हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु की भलाई से, प्रभु का गुडनेस से हम उसको कवर करें। प्रिय, आज हम लोगों को किस प्रकार की कवरिंग में हम ले आ रहे। हालेलुया। आज लोग सब उतारना चाहता है, एक्सपोज करना चाहता है, दिखाना चाहता है, मैं इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा, मैं इसको नंगा करके छोड़ूंगा, मैं इसको गिरा कर छोड़ूंगा, मैं इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा। उस जगह पर यदि कोई तो आता, हम वो व्यक्ति बने कि हम लोगों के जीवन में उसकी नंगाई को खोले नहीं, बल्कि उसको हम कवर करें प्रभु का प्रेम में, प्रभु का अनुग्रह में, प्रभु की आशीषों में। हालेलुया। हमारे बोली से, हमारे चाल से, हमारे स्वभाव से, हमारे कदम बढ़ाने से हम किसी के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। मेरे सुनने वाले भाई और बहन, आपके समाज में, आपके परिवार में शायद किसी को आपकी जरूरत है, शायद किसी को आपकी जरूरत है कि आप उनको संभालें, उनके लिए अच्छा बोले, उनके लिए अच्छा करे, उनके साथ खड़े रहे और उनको आप क्या करें, कवर करें। बाइबल कहता है और उसने चट्टान पे खुदवाई थी और कब्र के द्वार पर, ओके, और उसने अपनी नई कब्र पर रखा। कहां पर रखा? अपनी नई कब्र पर। हालेलुया। अपनी नई कब्र पर वो यीशु का शव को रखता है, जहां पर अब तक किसी को रखा नहीं गया था। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर जब भी आप कुछ करो ना, कुछ नया करो, नई कब्र पर।
हम वही पुरानी चीजों को प्रभु के लिए करना चाहता है। यदि आप किसी को देते भी हो, नई चीजों को दे दीजिए, जो आपके काम का नहीं है, जो आपका यूज का नहीं है, जो फटा है, जो पुराना, उसको उठाकर मत दीजिए। यदि आप देती भी हो, गिव योर बेस्ट, अपनी उत्तम चीजों को दे दो, नई चीजों को दे दिया। बाइबल कहता है इसने अपनी नई कब्र जिसको उसने खुदवाई थी, उसको उसने प्रभु का सौ रखने के लिए दे दिया। इस ईस्टर के दिन में प्रियो, डू समथिंग न्यू, कुछ नया कीजिए। हालेलुया। हमारे देनेपन में एक नयापन आना है, हमारी सेवकाई में एक नयापन आना है, हमारे कार्य में एक नयापन आना है, हमारे परिवार में एक नयापन। ऐसा कीजिए जो आपने कभी किया नहीं था, क्योंकि बाइबल कहता है जिसको आंखों ने देखा नहीं है, कानों ने सुना नहीं है, चित्त में नहीं आया, परमेश्वर ऐसे काम उनके लिए जो प्रभु से प्रेम करता है हमेशा करना चाहता है। प्रियो, हम और आप जब किसी के लिए कुछ करते, जब हम उसको उज्जवल चादर से लपटे ना प्रियो, उसके लिए कुछ नया कीजिए। हालेलुया। पूरा कहानी पे कोई आया, फिर गया, फिर आया। अब बाइबल कहता है खुदवाई थी और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुटका कर चला गया। देख लीजिए, आया और चला गया। कोई नाम नहीं चाहिए, कोई शान नहीं चाहिए, जो करना था करके वो चला गया। हालेलुया। प्रिय, हमारे जीवन में, इस संसार में प्रभु हमको एक उद्देश्य से रखा है। इस उद्देश्य से हमें संसार में भेजा गया। हम जब तक इस संसार में है, किसी के लिए खड़ा रहिए, किसी का साथ दीजिए, किसी को संभालिए, किसी के लिए कुछ नया कीजिए। और जब हमारा काम खत्म हो जाता है प्रियो, आप डिसअपियर हो जाइए, आप चले जाइए। उधर आप नाम मत खोजिए, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ ऐसा। यहाँ जोसेफ का लाइफ, जब हम इस कहानी को, इसके बाद ये कहानी से कोई भी बातें पीछे या बाद में लिखी नहीं गई है, ये सारी चीजों का श्रेय जोसेफ लेता है। प्रियो, बाइबल कहता है वो आया, अपना काम किया और चला गया। हालेलुया। कब्र में यीशु को रखा, पत्थर से लुटकाया और चला गया। हालेलुया। प्रियो, हमारे लाइफ में परमेश्वर एक दौड़ को रखा है, उस दौड़ को हमको पूरा करना है। इस ईस्टर के दिन में मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, जो जिस दौड़ के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, उस दौड़ में किसी के लिए आशीष का कारण बने। किसी को उतारिए, किसी को संभालिए, किसी के लिए बोलिए, किसी के लिए आशीष का कारण बनिए, किसी के लिए कुछ नया कीजिए जो कभी किसी ने ना किया हो। हालेलुया। और अपना काम करके आप निकल जाइए प्रियो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक बड़ा आशीष का कारण बन जाओगे। हालेलुया। प्रिय, ये जोसेफ का लाइफ था, उसने अपना काम खत्म करके निकल गया। बाइबल कहता है 61, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। किसी का लाइफ को देखकर किसी का लाइफ शुरू हो रहा है, किसी का स्टोरी को देखकर किसी का स्टोरी शुरू हो रहा है, किसी की सेवकाई को देखकर कोई 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 प्रभावित हो रहा है। यहाँ बाइबल कहता है ये दो बहन लोग देख रहा था, आप इनको लगा आप हमको भी कुछ करना है। जोसेफ कहीं से तो आया, कुछ करके चला गया। जब उसके लाइफ को ये बहन लोग देख रहा है, वो लोग का मन में कुछ आ रहा है, हमको भी आप प्रभु के लिए कुछ करना है। हालेलुया। 28:1, सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन को देखकर किसी का जीवन की सेवकाई शुरू हो रहा है। हमारी भलाई को देखकर, हमारी अच्छाई को देखकर, हमारा करने का तरीका, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, प्रियो लोग हमें देख रहा है। हमको देखकर कोई तो सीखना है, हमको देखकर वो भी प्रभु का सेवा करना है, हमको देखकर कोई भी किसी से प्रेम करना सीखना है, किसी को देने से न। प्रिय, हम हमारे लाइफ में इधर हम एक गुड एग्जाम्पल बन सकते या बैड एग्जाम्पल बन सकते। यहां पर जोसेफ कहीं से आया, एक अच्छा लेगेसी छोड़कर गया, एक अच्छा एग्जाम्पल छोड़कर गया। उसको देखकर बाइबल कहता है द नेक्स्ट सिनेरियो, द नेक्स्ट चैप्टर, ये दो बहनों के बारे में बात करता जो अर्ली इन द मॉर्निंग, हालेलुया, कहां पर आ गया? पांव फटते ही मरियम मगदलिनी दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। जब सांझ हुई तब यूसुफ आया, इवनिंग का टाइम में जोसेफ आया। अर्ली इन द मॉर्निंग दो बहन आ रहा है यीशु को देखने के लिए, उसका कब्र को देखने के लिए। हम सभी को मालूम है, बाइबल कहता है और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उससे ने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया।
4 कहता है, उसके भय से पहले हुए कांप उठे, मृतिक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृत्यु में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। अब ये बहन लोग जब कब्र पे आता है, उनको एक संदेश मिलता है कि यीशु यहाँ नहीं है, वो जी उठा, अब तुम जाओ। हर एक चेलों को, हर एक व्यक्ति को जिसको अब तुम मिलते हो, उसको जाकर कहो कि आज यीशु कब्र में नहीं है, वो जीवित है। हालेलुया। ये आशा का वचन, ये संदेश को तुम जाकर पहुंचाओ। शुरू किया किसी एक व्यक्ति जोसेफ, जिसने यीशु को क्रूस से उतारा, उसको रखा, और उसके बाद ये जब 2 बहन आता है, हालेलुया, बाइबल कहता है उसके लाइफ में एक नया मिशन को मिलता है, एक नया उद्देश्य को मिलता है। अब जब आप जॉन में चले जाओगे, जॉन सेम चैप्टर में, जब ये मरियम जाकर चेलों को बताती है, और इन 2 चेलों को, यूहन्ना और पतरस को लेकर कहां आती है? कब्र पर आती है। और कब्र में देख लीजिए, आया गया आया। फिर जब वो जाती है, वो एक बड़ा गवाही बन जाती है, प्रभु का राज्य के लिए एक बड़ा आशीष का कारण बन जाती है। प्रिय, आज मेरे सुनने वाले भाई और बहन, इस ईस्टर के समय में इस संदेश को हम पर्सनली हमारे लाइफ में ले ले। ये प्रचार का विषय नहीं, ये करने का विषय कि हम आज प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। हालेलुया। किसी के जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रिय, हमारे समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं। कोई तो आशा है, कोई तो है जिसके जीवन में आशा नहीं है, उसके जीवन में आशा लेकर आना है। कोई तो जिसके जीवन में उम्मीद नहीं है, उसके जीवन में उम्मीद लेकर आना है। कोई तो है जिसको आपकी जरूरत है, उसके साथ खड़े हो जाइए और प्रभु का राज्य में एक बड़ा आशीष का कारण बने। आमीन। प्रभु आप सबों को इस ईस्टर के दिन में नामों नाम आशीर्वादित करे। हम वो जोसेफ के समान व्यक्ति बन जाए, हम वो मरियम बन जाए, हम वो दूसरा मरियम बन जाए। हालेलुया। जिन्होंने हाल अपने बारे में सोचा नहीं, प्रभु के बारे में सोचा, और प्रभु के राज्य के लिए एक बड़ा आशीष का कारण बन गया। और उनकी गवाही, उनकी कहानियों को आज हम सुनते। प्रिय, हमारी प्रार्थना है कि हमारा जीवन भी एक उदाहरण का जीवन बन जाए, ताकि हम जो लोग आज ना सो रहे, उनके लिए एक आशा का कारण बने, उम्मीद का कारण बने, चंगाई का कारण बने, छुटकारे का कारण बने। उनको हम बता सके देयर इज होप। आज भी यीशु के नाम में आशा है, आज भी यीशु में उम्मीद है। आज भी तुम्हारे जीवन में ऐसा ना सोचो कि तुम असफल हो गए हो, असहाय हो गए हो, हार चुके। कोई तो है तुम्हें मदद करने वाला, इसका नाम यीशु मसीह है। और जिस यीशु के नाम को हम घोषणा करें और देखें कैसा परमेश्वर आपके द्वारा एक अद्भुत काम परमेश्वर आपके आजू बाजू क्षेत्रों में करने जा रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से जो वचन आज यहाँ बोया गया, प्रभु हर एक के जीवन में गहराई से कार्य करने पाए। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता, मेरे द्वारा भी तेरे राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। राजा, धन्यवाद के साथ हम वो व्यक्ति बन जाए जो खाली स्थानों में खड़े हो जाए। जोसेफ उन खाली स्थानों में खड़ा हो गया, मरियम और दूसरी बहन उस खाली स्थानों में खड़ा हो गया, और प्रभु के राज्य के लिए एक बड़ा प्रचारक बन गया, प्रभु के राज्य के लिए बड़ा गवाही बन गया, और एक बड़ा आशीष का कारण बन गया। प्रभु हर एक के जीवनों में तू कार्य कर। धन्यवाद के साथ प्रभु हम प्रार्थना मांगते मसीह यीशु नासरत के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस एवरीवन। प्रभु आप सबों को नामों नाम आशीर्वादित करे, आपका दिन शुभ जाए। आमेन। थैंक यू।